राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, गिरिवर धारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे नव मुकुंद भजो माधव मुकुंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। नंद सुत वारी भजो बांसुरी धारी भजो, नंद सुत वारी भजो बांसुरी धारी भजो, सर्व दुख हारी भजो सर्व दुख हारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। नंद सुत वारी भजो बांसुरी धारी भजो, सर्व दुख हारी भजो राधे गोविंद। माधव मुकुंद भजो माधव मुकुंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, गिरिवर धारी भजो गिरिवर धारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। माधव मुकुंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। कृष्णा की प्यारी भजो कीर्ति कुमारी भजो, कृष्णा की प्यारी भजो कीर्ति कुमारी भजो, वृषभान दुलारी भजो वृषभान दुलारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। कृष्णा की प्यारी भजो कीर्ति कुमारी भजो, गोविंद की प्यारी भजो गोविंद की प्यारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। माधव मुकुंद भजो माधव मुकुंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। नंद सुत वारी भजो बांसुरी धारी भजो, नंद सुत वारी भजो बांसुरी धारी भजो, सर्व दुख हारी भजो सर्व दुख हारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। सर्व दुख हारी भजो सर्व दुख हारी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो माधव मुकुंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। माधव मुकुंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। माधव मुकुंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो माधव मुकुंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो माधव मुकुंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, विपिन बिहारी भजो माधव मुरारी भजो, गिरिवर धारी भजो गिरिवर धारी भजो, माधव मुकुंद भजो माधव मुकुंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। बोले श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से महापुरुषों के भाव में उपस्थिति है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भागवत स्मरण का आनंद आज हम सभी श्री बिहार पंचमी और भगवान श्री सीताराम विवाह उत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणिमं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर नेत्रात् ओ कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ हंसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वप्रथम आज श्री धाम वृंदावन से बिहार पंचमी इस परम पावन महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये तो श्री बांके बिहारी जी लाल का प्रागट्य है। बोलिए श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय। उनके प्रागट्य उत्सव की अनन्य रसिक प्रेम की महानिधि भक्त शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज ने आज के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी लाल को श्री धाम वृंदावन के निधिवन राज में प्रकट किया था अपनी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा पे। तो आज ये उत्सव, बड़ा भारी उत्सव, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज का प्राकट्य उत्सव, इसको बिहार पंचमी कहें। और आज बिहारी जी की शोभा यात्रा निकले निधिवन राज से
बांके बिहारी मंदिर तक, और बड़ा आनंद हो है। पीछे हरिदास जी महाराज की शोभा यात्रा झांकी निकले। तो इस परम पावन पर्व की सबको खूब खूब, सब भक्तों को, प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को खूब खूब मंगल बधाई है, खूब खूब बधाई है। तो इतना आनंद तो ब्रजधाम में, श्रीधाम वृंदावन में बरस ही रहा है। साथ ही अवध और मिथिला, अवध और मिथिला में भी वैसे भी अच्छा देखो, बांके बिहारी जी महाराज का जो प्रागट्य है अत्यंत चमत्कारिक है, बड़ी दिव्य घटना है। ये लीलाएं, ये चरित्र महापुरुषों के, अनन्य रसिक भक्तों के अत्यंत दिव्य हैं। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की सघन उपासना के फलस्वरूप वृंदावन में, निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्रागट्य हुआ। आज तो हर जगह धाम में बड़े भव्य रूप से सब श्रृंगार है, विशेष पूजन है, अर्चन है, बड़ी भारी भीड़ भक्तों की, प्रेमियों की। और बांके का अर्थ ये ना, 3 स्थानों से जो झुके हैं, त्रवंगी लाल बिहारी, और वृंदावन में विहार करने वाले तो बिहार पंचमी। ऐसे प्रभु मनोहर श्याम वर्ण छवि वाला श्री विग्रह है। और ये बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण और श्री जी, श्री राधा रानी का संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। और आज तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का क्या पूछना है, जो इन जुगल सरकार के अनन्य रसिक भक्त हुए, निधिवन में, वृंदावन में साधन किया, भजन किया, प्रभु से प्रेम लड़ाया। आज भी रासलीला है, कितनी भारी महिमा है। और स्वामी हरिदास जी महाराज तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो उद्देश्य क्या है स्वामी जी का? भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान को प्रसन्न करना। तो भक्ति भाव में लीन रहते हैं। सखी का स्वरूप है, ललिता सखी का अवतार कहे जाते हैं। तो सच्चा प्रेम, जहाँ सच्ची भक्ति है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होके भी प्रेम परतंत्र होते हैं। बिहारी जी के जो श्री विग्रह है, आज भी बड़ी भारी संख्या में प्रेमी जन, वैष्णव श्रद्धालु दर्शन करते हैं। उनके एक दर्शन की झलक की भी बड़ी भारी महिमा है। और उधर अवध मिथिला की बात करें तो भगवान श्री राम जानकी विवाह उत्सव, कुछ नहीं तो भी 5 लाख बाराती लगभग तो जाएंगे ही संत समाज के साथ। ऐसी भारी महिमा है। जनकपुर में जो श्री जानकी मंदिर है, और बड़े उल्लास से महीनों तक चलने वाला पर्व है। तिलक लेकर अयोध्या आते हैं पहले, फिर जानकी मंदिर में विवाह संपन्न होता है बड़े आनंद से, बड़े हर्ष उल्लास से, बड़े भक्तिमय, प्रेममय भाव से भरकर भक्तजन। पर देखो जी, पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कथा का क्रम अवश्य लेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। बढ़िया बात यह है कि अघासुर तो भाई उसका उद्धार हो चुका है, और अघासुर का उद्धार हुआ, और श्री जमुना जी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। बोलिए श्री जमुना महारानी की। क्यों? प्रभु देख रहे हैं दिन चढ़ गया, हमारे सब सखा रंग बिरंगे छीके लाए हुए हैं। आज हमारा वन में ही भोजन करने का, कलेऊ करने की हमारी योजना थी।
और ये अघासुर आकर प्रभु की लीलाओं में बाधा देता है। प्रभु को लगता है उन बालकृष्ण को, नंदनंदन श्याम सुंदर को, कि मेरे सब सखा आज भूखे रह गए और उस अघासुर के मुख में मूर्छित और पड़े रहे। और इधर श्री जमुना जी विचार कर रही हैं, अरे मैं तो अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी की सेविका हूँ, इन्हीं की कृपा से मुझे अपने स्वामी का स्पर्श प्राप्त होता रहता है तो सूर्यदेव की कन्या। पर इनकी जो बड़ी कृपामयी, बड़ी करुणामयी स्वामिनी जी हैं, श्री राधा रानी ने इनको अपना लिया। और जब से अपना लिया फिर तो वो जो नंदनंदन श्याम सुंदर है उनकी अलग से कोई उपासना प्रार्थना कहाँ करनी पड़ती है। और फिर अब तो ब्रज में रहकर श्री जमुना जी को, ये तो कालिंदी है, उन आह्लादिनी श्री राधा रानी की कृपा प्रसाद से ही ये जो नीलमणि है, इनको सदा ही श्री जमुना महारानी को अपनाए रहते हैं। क्यों, जहाँ जमुना जी की कलकल धाराएं बह रही हैं वहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ। और नहीं तो जमुना जी तो इन प्रभु प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से कब का ब्रज में आ चुकी थी, प्रतीक्षा ही तो कर रही थी जलधारा के रूप में। और जब प्रभु का प्रागट्य हुआ, सबसे पहला चरण स्पर्श करने का सौभाग्य भी श्री जमुना महारानी को प्राप्त हुआ था। कब से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, पर जब प्रभु ने अवतार लिया तो सबसे पहले इन्हीं को स्पर्श करके प्रणाम करने का अवसर मिला। ये तो आनंद कंद है। गोकुल में थे प्रभु, जैसे ही अपने नंद भवन के बाहर आए तो दर्शन मिलने लगा श्री जमुना जी को। और यहाँ वृंदावन पहुंचे तो इस जमुना पुलिन को ही अपने खेलकूद का क्रीड़ा स्थल बना रखा है। बस चारण करने आते हैं, घूम फिर के सखाओं के साथ बछड़ों को लिए मेरे पास आ जाते हैं। स्नान ही नहीं करते, हाथ पैर धोएंगे और मेरे जल के प्रवाह में पुष्प अर्पित करेंगे, पत्र बनाएंगे, दोने बनाएंगे, खेलेंगे, उनको प्रवाहित कर करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अनेक बहाने हैं इनको मुझे प्रसन्न करने के लिए, जमुना जी सोच रही हैं। पर उनके भीतर तो यही भाव है कि मेरे स्वामी मुझे अपने सानिध्य का दान करने की कृपा कर रहे हैं। पर ये मेरी स्वामिनी श्री जी की ही कृपा है, उनकी कृपा का ही सुफल है। और नहीं तो कहाँ वो कृष्ण काया, वो यमराज जी, उनकी अनुजा श्री जमुना जी। पर अब तो ये नंदनंदन अब भांति भांति से मुझे अपने चरणों का स्पर्श देते रहते हैं। मेरे पुलिन पे सखाओं के साथ इस सुंदर जल में विहार करते रहते हैं। अब ये मेरे किसी सद्गुण या साधन का प्रभाव तो नहीं हो सकता। हाँ, मेरी जो स्वामिनी है, इनकी जो नित्य प्रिया है, इनकी जो भामिनी है, ये उनका प्रभाव है। उनकी चरणों की सेवा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज का दिन ऐसा कि देवता ही थोड़ी, आज तो ब्रह्मा जी भी साक्षी हैं कि अघ का उद्धार हो गया। अब प्रभु को क्या करना है, पूरे श्रीअंग पर, प्रभु के श्री विग्रह पर तो उसके रक्त की बूंदें। सब बाल सखा भी भीतर घुस गए थे उस दुर्गंध में। सखाओं के साथ अघासुर के मुंह से निकले, बछड़ों को लेके सीधे जमुना जी के पास आ गए। सबको स्नान करना है, अपने बछड़ों को भी स्नान कराना है, क्योंकि ये बछड़े भी अघासुर के मुख में गए थे। और जमुना जी को लगता मैं तो सदा ही इनकी सेविका हूँ, मेरा प्रवाह वैसा जैसी इनकी इच्छा। ये स्नान करना चाहे तो अत्यंत कोमल, थोड़ा सा जल, बड़ा स्वच्छ, धीरे धीरे प्रवाह चले। किसी भी तरह सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिए। और श्री जी की, इनकी स्वामिनी की ऐसी कृपा श्री जमुना जी पर, हर तरह का उनकी कृपा से संयम रखने में समर्थ हैं।
नहीं तो उन श्री कृष्ण को देखकर तो कौन सी उत्ताल तरंगे न उठें और कहाँ न उठें। पर कब इन नंदनंदन को स्नान करना है, कब खेलना है, वैसे ही जल चाहिए, उसके अनुरूप ही चाहिए। सखाओं के साथ प्रभु का आज स्नान हो रहा है जमुना जी में, एक दूसरे पे जल डाल रहे हैं, बछड़े बछड़ियों को जल में ठेल रहे हैं, उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत झांकी है ये। सब उस अघासुर के मुख में गए थे, सबको नहलाओ, सबको धो, सबकी शुद्धि होनी चाहिए, सब स्नान करो, खेलो। कहीं ज़्यादा जल हो तो जमुना जी झट नीचे आ जाता था स्तर। प्रभु सखाओं के साथ आ गए। जितना श्रृंगार है वन धातुओं का वो तो सब धुल ही जाएगा स्नान से। कैसी सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं हैं। अलकों में भी तो बाल सखा पुष्पों की लड़ियां लगा देते हैं, सब जमुना जी में प्रवाहित हो रही हैं। घुंघराली अलके हैं, बिंदु टपकते हैं। और जमुना जी में स्नान करके अपना अंग श्रीअंग कोई पोछना नहीं चाहता। जल से निकलेंगे, शरीर हिलाएंगे, उधर बछड़े भी पूंछ उठाएंगे, फुदकेंगे। सखा समझाते हैं तुरंत ही कन्हैया कि रेत में ना खेल। हाँ, अलके देख तेरी गीली है, रेत भर जाएगी, मैया की जाएगी। मानो जमुना पुलिन पर आनंद हो रहा है। बात यह है कि प्रभु को तो सबका वन में आज भोजन करना है ना, सबके जी के आए हैं, सबके घर से पकवान बन बन के आए हैं, और अभी तक किसी ने भोजन किया भी नहीं। दिन बहुत चढ़ गया। अब प्रभु चाहते हैं सब बढ़िया स्नान करके, फिर से पुष्पों से श्रृंगार एक दूसरे का करके खूब आनंद से हम लोग जमुना जी का आनंद लेके, इस तट का पुलिन का आनंद लेके यहीं बैठकर भोजन करें तो बहुत बढ़िया रहे। और ये तो भाई भोजन ही करें, आनंद मनावें, क्योंकि बड़ा भारी अघासुर बाधक बन के आया, उसका तो उद्धार हुआ। अब प्रभु को, उनके बाल सखाओं को भी आनंद मिलना चाहिए। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री मिथिला धाम की जय। आज बड़ा आनंद, बड़ा भारी उत्सव, बड़ा हर्ष, बड़ा उल्लास, उसी में भक्ति, साधना, उपासना, सब कुछ। भक्तजन बड़े भक्ति भाव से प्रभु से लाड़ लड़ाते हैं। प्रभु का आज ब्याह का अवसर है। अगहन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, और ठीक है ब्याह का अवसर है, पर भगवान श्री राम लक्ष्मण तो बहुत पहले ही जनकपुर आ चुके हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। और उसी प्रसंग में भगवान उस पुष्प वाटिका में भी गए थे, जहाँ प्रथम दर्शन हुआ, मिलन तो नहीं कह सकते। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पटाई। और एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, और तेहि दो बंधु बिलोके जाई। जब उसने आके खबर की कि भाई देखन बाग कुंवर दुई आए, हाँ, श्याम गौर की भी कहो बखानी, सुनी हरसी सब सखी सयानी। तो ठीक है, अरे ये वही दोनों राजकुमार हैं जो कल ही हमारे मिथिला में जनकपुर में आए हैं, और इन्होंने अपने रूप की मोहिनी सब नगरवासियों पर डाल दी है। इनकी रूप माधुरी को देखकर सबकी सुध बुध बिसर गई है। और इधर जब वाटिका में, पुष्प वाटिका में, कंकण किंकण नूपुर धुन सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभि दिन्नी, मनसा विश्व विजय कर जीनी। हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान की प्रत्येक लीला में बड़ी भारी मर्यादा है।
प्रथम दर्शन भी कैसे हुआ, लता भवन ते प्रकट भे ते तेई अवसर दो भात। और वहां भी प्रथम दर्शन था, प्रथम मिलन था। तो मानव मदन दुंदुभी दिन ही पहले ही लखनलाल जी से प्रभु ने कह दिया। तो उन श्री किशोरी जी का सखियों के साथ, श्री जानकी माता का सखियों के साथ आकर्षण करने के लिए मोर पंख सिर सोहत नीके। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु ने मोर पंख धारण किया, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, और हृदय सराहत सिंह लोनाई। आ गए गुरु जी के पास, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हुए इनके हृदय की बात जानकर। और जब जनक जी ने सतानंद जी को भेजा, बुला लो भाई। सतानंद जी आए, विश्वामित्र जी से कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने भी प्रभु से कहा, हे रघुनाथ चलो तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। जनक जी ने बुलाया, चलो। अब तो पूरे मिथिला में हलचल हो गई। क्यों? राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, गुण सागर नागर वर बीरा। भगवान जब स्वयंवर की भूमि में आए तो प्रभु की शोभा, जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसा रूप देखता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। भगवान ने स्वयंवर में धनुष भंग किया, भगवान शिव का धनुष। एक बार तो हार गए थे बेदर से श्री जनक जी महाराज। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, अब पावने हारे वरण जी जनु रचे न धनु दमनीय। ऐसी मनोहर विजय मिल रही है, त्रिलोकी की विजय थी उस यश में। ऐसी कीर्ति, ऐसी कन्या, पर लगता है विधाता ने रचा ही नहीं है। व्याकुल हो गए, एकदम छटपटा गए लखनलाल जी। हाँ, कहीं जनक अस अनुचित बानी। जनक कहते हैं कि कोई वीर नहीं है पृथ्वी पर, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। और ये जानते हैं कि यहाँ राम जी विराजमान है, रघुकुल की मणि है। गुरु आज्ञा से प्रभु ने और गुरुदेव ने भी कैसी सुंदर आज्ञा दी। उठहु राम भंजहु भव चापा। कुछ नहीं कहा महर्षि विश्वामित्र ने, राम उठो, इस शिव धनुष को तोड़ दो। आज्ञा हो गई, तोड़ दो। और जब धनुष टूटा, भरे भुवन घोर कठोर रवि बज बाज तज मार्ग चले। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारे। भगवान ने धनुष तोड़ा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। और भगवान फिर तो पीछे से परशुराम जी, श्री परशुराम जी महाराज की भी जय हो। क्यों? ये ना आते तो भगवान श्री राम का ऐसा भारी शील मिथिला में तो प्रकट नहीं होता। हर लीला से भगवान के गुण ही प्रकट होते हैं। उनका शील, उनका गुण, उनका धर्म, उनका सत्य। और फिर जब परशुराम जी महाराज की विदाई हुई भगवान, तो दूत गए और चलो भाई, महाराज दशरथ को खबर हुई। अयोध्या में आनंद छा गया, घर घर। गुरु जी की आज्ञा हुई, महर्षि वशिष्ठ की बरात ले चलो। हाँ, शोभा दशरथ भवन के को कभी बरने पार, जहां सकल सुर शीस मनि राम लीन अवतार। अब तो केवल अवध और जनकपुर की बात नहीं है, ये 14 भुवन 3 लोक में उत्साह। भुवन 4 10 भरा उचाओ, गोस्वामी जी ने कहा। भुवन 4 10, 10 4 14, 14 भुवनों में 3 लोक में इतना उत्साह है।
जनक सुता रघुवीर बुयाहो। ऐसी अयोध्या सजी और ऐसी बारात चली। महाराज जनक ने खूब, और जब बारात जनकपुर पहुंची, सजी गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान, अगवानी करने चले। और महाराज जनक के वैभव का, उनके ऐश्वर्य का क्या पूछना है, देवगण लज्जित होते थे। और जब आपस में मिले वर पक्ष के लोग, कन्या पक्ष के लोग, तो कछुक चले बगमेल, गोस्वामी जी ने कहा। किसी ने तो कुछ ऐसे थे जो अगवानी करने गए, कुछ मर्यादा ही नहीं रखे। जनु आनंद समुद्र दो मिलत बिहाय सुबेल। देवता निरंतर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, आकाश में धुंधुवियां बज रही हैं। बड़ा स्वागत सत्कार, बड़ा आनंद, बड़ा वैभव प्रकट किया वहां पर। बरातियों को जनवासे में ऐसे ऐसे आवास मिले कि भाई सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। और उतना ही नहीं, जो देवताओं को सुख दुर्लभ थे वो सब प्रकट हुए बरातियों के स्वागत में। क्यों? श्री जानकी मैया ने जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई, हृदय सुमर सब सिद्धि बुलाई, और भूप पप करई पठाए। और ये बात तो कोई जाना नहीं, सब तो महाराज जनक का गुणगान गाते थे। क्या इनका ऐश्वर्य है, क्या वैभव है, परसीय महिमा रघुनायक जाने। आनंद हुआ। भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने पिताजी से मिले, सब बारातियों से मिले, बहुत आनंद हुआ। और महीने 2 महीने 1.5 महीने पहले तो बारात आ गई। तो मिथिला के आनंद का तो पूछो ही मत। वहाँ के तो प्रजा सोचती थी कि बस अब लगन रखो खूब पीछे, अब तो आनंद ही होने दो, पूरा अवध आ ही गया है। लेकिन ऐसा अवसर आया, ब्रह्मा जी ने नारद जी से लगन रखाई। और चिट्ठी भेजी, वही लगन पत्रिका भेजी। अगहनवा शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। तो जब गोधूली वेला हुई, धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयो विदेशन जाने सगुन अनुकूल। अब किस बात की देरी है, बुलाओ, बहुत अच्छा मुहूर्त है, अवसर है, समय है। शतानंद जी को बुलाया जनक जी ने, खबर करो जनवासे में। और भैया जब वहाँ खबर हुई तो कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लागत न सुन राजो। देवता देखते हैं 14 भुवन 3 लोक में जो कहीं कोई सुख वैभव नहीं है, आज महाराज दशरथ को प्राप्त है। और वहाँ जाके खबर की, धैर्य भयउ समय अब धार्य पाऊँ, महाराज अब पधारो। और फिर तो उज्जैनवासी में जो नगाड़े बजे, जो नगाड़े बजे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। सब देवता विमानों पे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। क्यों? बारात चलने वाली है। आज जनकपुर को देख के सब देवता अनुराग से भर गए, सबके शरीर में पलकावली छा गई, हृदय में बड़ा भारी उत्साह है। क्यों? चले बिलोकन राम विवाहो। आज सबको अपने लोग बड़े छोटे दिख रहे हैं। और इनकी पत्नियां भी आई हैं, देवियां भी आई हैं। वो तो कन्या पक्ष में जाकर उन सखियों में, उस पक्ष में जाकर मिल गई, बड़ा सुंदर सुंदर रूप धारण करके। कोई किसी को पहचान थोड़ी रहा है। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य है। क्यों? ये मेरी बनाई हुई सृष्टि हो नहीं सकती, मैंने बनाई नहीं। मेरी बनाई होती तो कुछ मुझे पता होता। ये कौन सी सृष्टि है? भगवान शिव सुन रहे हैं, सब देवता सुन रहे हैं। क्यों? अरे सृष्टि में गुण दोष दोनों मिलाया है विधाता ने, यहाँ गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। ये मेरी बनाई सृष्टि नहीं है। भगवान शिव ने समझाया, शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाऊ, हृदय विचारो धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। अरे किसके ब्याह में आए हो, विचार तो करो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिनके रोम रोम पे करोड़ों ब्रह्मांड है, उनका ब्याह है भगवान से सीताराम का। तो हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि की बनाई कोई लौकिक चीज यहाँ कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो सब कुछ दिव्य निर्मल अलौकिक है। ऐसे भगवान जिनका नाम लेने से ही सब अमंगल दूर हो जाए। देवता
शामिल होना चाहते हैं बारात में, पर अभी आकाश से ही दर्शन कर रहे हैं महाराज दशरथ। चल रहे हैं 4 पुत्र साथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह। साधुओं का समाज है, ब्राह्मणों का संग है, और राम जी की रूप माधुरी, दूल्हा रूप में राम रूप नव नखशिक सुभग, अब बाहर निहारे। सब दर्शन कर रहे हैं। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। गदगद हो गए भगवान शिव माँ पार्वती के साथ, उस आनंद से नेत्र झरने लगे। नीलवर्ण श्रीअंग और ऐसी धोती, ऐसा पीतांबर धारण कर रखा है, बिजली की चकाचौंध को भी मात दे। ब्याह के आभूषण तरह तरह के, और जिस अंग पर जो आभूषण होना चाहिए ऐसी शोभा हो रही है। करोड़ों शरद चंद्र को मात दे ऐसे भगवान के मुखारविंद की शोभा, और नेत्र तो ऐसे विशाल रत्नारे अभी का खिला हुआ मानो कमल की जैसी पंखुड़ियां ही हो। भाव है कि सकल अलौकिक सुंदरता है। प्रभु श्री राम घोड़े पर सवार हैं, वंश के जो प्रशंसक हैं वृंदावली सुना रहे हैं, वंश का गुणगान कर रहे हैं। और जिस घोड़े पे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, उस घोड़े की गति देखकर तो आज गरुण जी लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो गरुण जी पर ही चलते हैं प्रभु, पर आज ब्याह में घोड़े पर। घोड़ा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं ये स्वयं कामदेव है। उसकी जो अवस्था है, उसका बल, उसका रूप, उसका गुण, उसकी चाल, 14 भुवन को तो वो ही मोहित कर ले रहा है। मानो शारदा भी उस घोड़े की गुणों का वर्णन नहीं कर सकती है। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता है, 15 नेत्र हैं, दर्शन हो रहा है 15 नेत्रों से। और भगवान लक्ष्मी नारायण आए हैं, रमा समेत रमापति मोहे, प्रभु का दर्शन करके दूल्हा के रूप में मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न है, 8 आंख तो है ही, 4 मुख में। स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न है, ब्रह्मा जी से 1.5 गुना, इनकी 12 आंखें हैं। और आज पुरंदर को क्या कहना है, देवराज इंद्र को गौतम शाप परम हित माना। आज पूरे उनके शरीर में 1000 आंखें हैं, 1000 नेत्र से राम जी का ब्याह देखे। तो आज तो उनके समान भाग्यशाली कोई है ही नहीं बरातियों में। देवता निरंतर नगाड़े बजाते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं महाराज दशरथ की। खूब आनंद हुआ। सखियां परछन के लिए चली माता सुनैना को लेकर, और उसी में सची शारदा रमा भवानी सब घुस गई। गीत गाने नहीं आ रहा है, बस झूठ मूठ का मुंह चला रही हैं, पर साथ में घुस गई हैं। कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहा, पर देवियों जैसा उनका आदर सम्मान हो रहा है। किसी को सुध कहाँ है प्रभु श्री राम को दूल्हा रूप में देखकर। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परछन चली। गोस्वामी जी ने कहा कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, पूछे इतना आनंद हृदय में छा गया। क्यों, ये तो आनंद सिंधु है ही। परछन किसका होगा? सब ब्रह्म बर परछन चली। पूर्ण परात पर ब्रह्म का परछन हो रहा है। अब ज्ञानियों के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हुआ है? ब्रह्म का परछन हो रहा है, ब्याह हो रहा है। क्योंकि दूल्हा जो है भैया ये आनंद कंद है, ये तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, तो ये आनंद कंद ही तो है। सबके हृदय में इतना हर्ष हुआ। और माँ सुनैना को तो कितना सुख हुआ, देख ही राम बरवेश, वो तो कोई कह ही नहीं सकता। न शेष न शारदा, कोई नहीं कह सकता। 5 तरह के बाजे बजने लगे परछन के साथ ही। कुछ घिस के बजते हैं, कुछ पीट के, कुछ टकरा के बजाए जाते हैं, कुछ छेड़े जाते हैं, कुछ फूंक के। 5 शब्द धुनि मंगल गाना। महाराज दशरथ का जो वैभव है। हाँ, आरती हुई, अर्घ दिया गया, करी आरती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। आसन पर बैठा दिया मंडप में। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। विराज गए, आरती हो रही है, बड़ा सुख पा रहे हैं, बड़ी न्यौछावर हो रही है। अब भैया देवताओं ने देखा कि ये हमारी जो देवियां हैं ये तो सखियों में मिल गई, गीत और गा रही हैं, आ कुछ नहीं रहा।
हम लोग कब तक देवताओं की तरह विमानों में चढ़े रहेंगे, चलो हम भी ब्राह्मण का वेश बनावें। और ब्राह्मणों के वेश में सब देवता आ गए। मंडप में जब प्रभु विराजे तो सबसे पहले मिलन हुआ महाराज दशरथ का और जनक जी महाराज का, वैदिक रीति, लौकिक रीति। और भैया जब इनका मिलन हुआ तो देवता भी सोचते हैं कि जब से जन्मे सृष्टि में तब से बड़े ब्याह देखे सुने, पर समधि देखे हम आज, ऐसे समधि दोनों तो आज ही देखे हैं। बड़े विलक्षण पावड़े पड़ रहे हैं, अलौकिक, और बड़े आदर के साथ सबको मंडप में लाया। उस मंडप की शोभा क्या कहें जी। महर्षि वशिष्ठ को तो अपना इष्ट ही समझ के आदर करते हैं। विश्वामित्र जी के तो पूजन में इतना भाव बढ़ गया कि पूजन ही नहीं संभल रहा है। एक एक का महाराज जनक ने अपने हाथ से एक एक को आसन देके सबका पूजन किया है, सबको उचित आसन दिया है। और भगवान श्री राम ने देखा कि सब देवता ब्राह्मणों के वेश में आ गए, कपट विप्रवर वेश बनाए। महाराज जनक ने सबका सम्मान किया, सबको आसन दिया, पर प्रभु ने सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए, मन से आसन दिया। मन में भी कितना शील भरा है इन शील सिंधु प्रभु के। देवता देख देख के प्रमुदित हो रहे हैं कि मन से ही हमें आसन दे रहे हैं, सबके योग्य है। और भाई जब सब विराज गए मंडप में तो सब तो रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, दर्शन कर करके किसी की तृप्ति तो होती नहीं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। वशिष्ठ जी महाराज ने अवसर देखा, अरे कुल पुरोहित है, सतानंद जी को बुलाया, अब कन्या ले आओ। अब तो क्या पूछ रहा है, जितने ब्राह्मण की वधुएं हैं, कुल की वृद्धाएं हैं, सब कुल की रीति करती हैं, बड़ा मंगलगान करती हैं। और जो स्त्रियों के वेश में देवियां आई थी वो सब, हाँ, माता सुनैना सबका सम्मान करती हैं बार बार, उमा रमा शारद समझानी, ऐसा सोच के, और वो हैं भी वही। पूरा समाज तैयार हुआ, सी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। और गोस्वामी जी ने तो कभी श्री जानकी माता के सौंदर्य का कहीं वर्णन किया नहीं, बस यही बात है कि सी सुंदरता बरन न जाए। बस बरातियों ने देखा रूप राशि सब भांति पुनीता, और सबने मनी मन प्रणाम किया। और देख ही राम भय पूर्ण कामा, महाराज दशरथ तो अपने पुत्रों के, अन्य पुत्रों के साथ इतने प्रसन्न, उनके हृदय में जो आनंद हुआ कौन कहे। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, गान हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा कोलाहल, बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद उमड़ रहा है। श्री जानकी मैया ऐसे मंडप में आई, आते ही शांति पाठ आरंभ हो गया, स्वस्ति वाचन। और उस समय जो व्यवहार होता है, दोनों तरफ के कुल गुरुओं ने विधि पूर्वक आचार किया। तो आचार में तो भाई गुरुदेव का, गौरी, गणपति, यही पूजन होता है पहले ब्राह्मणों का। और जिनका पूजन होता, देवता प्रकट हो के पूजा लेते और बड़ा सुख पाते। अरे अदृश्य होके पूजा क्यों लो, अब तो प्रत्यक्ष होके पूजन लो, आनंद होगा। प्रत्यक्ष होके दर्शन करो और पूजन स्वीकार करो। और कुल की रीति, सूर्यदेव है, सूर्यवंश में, रघुवंश में विवाह है, सूर्य देवता खुद ही प्रकट होके अपने कुल की रीति विवाह की सुना देते, ऐसे करो वैसे करो। तो तरह तरह से देवताओं का पूजन कराया, फिर श्री जानकी मैया को सुंदर सिंहासन दिया, हवन हुआ। और जब हवन हुआ तो अग्निदेव तो शरीर धारण करके आ गए, बड़े सुख से अपने मुख में आहुति लेते हैं। सब वेद ब्राह्मणों का वेश धारण करके आ गए और विवाह की विधि बताते हैं, जो वेदों में मंत्रोच्चारण है विवाह के, वेद स्वयं बताते हैं। और फिर तो महर्षि वशिष्ठ का संकेत पाके माता सुनैना को मंडप में बुलाया गया और सी मात की मिजाई बखानी, उनका बखान नहीं हो सकता। तो स्वर्ण के मणि में बड़े बड़े थाल हैं, सब मंगल द्रव्य, गंगा जी, केशर, हल्दी, दुर्वा, अन्य जो भी चाहिए,
उसमें भर के धरे राम के आगे आनी। और वेद तो खुद ही मंगलवाणी कर रहे हैं विप्र रूप से। अब तो अवसर आया चरण पखारने का, पर प्रभु को, भगवान श्री राम को दूल्हा रूप में देखकर तो महाराज जनक, माता सुनैना ऐसे अनुराग से भर गए मानो चरण पखारने की स्थिति नहीं बची। फिर भी पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। और कौन से चरण पखार रहे हैं जी? जे पद सरोज मनोज अरिउर, जो चरण कमल भगवान शिव के हृदय में निरंतर विराजते हैं। जिन चरण कमलों का एक बार स्मरण करके ही हृदय में निर्मलता छा जाती है, कलयुग का सारा मल नष्ट हो जाता है। इन्हीं चरणों का स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या की सदगति हुई, जो पातक स्वरूप हो गई थी। और इन चरण कमलों की धुवन जो गंगा जी हैं, उनको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जो तीनों लोकों में पवित्रता की सीमा है। इन्हीं चरण कमलों में बड़े बड़े योगी जन, मुनि जन अपने मन को भंवरे की तरह भगवान के चरणों में लगा देते हैं और जो चाहो सो पा लेते हैं। वही चरण कमल ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। आज देवता जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य है इस जनक का, देखो तो उन्हीं चरण कमलों को पखारता है। चलो जी, बरकन्या के हाथ पे हाथ रख दिया कुलगुरु ने और पानी ग्रहण हुआ। भयो पानी ग्रहण बिलोक, देवता, मनुष्य, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी सृष्टि में सब आनंद में भर गए। तो जो लोक की, वेद की, लौकिक वैदिक विधि थी, विधि पूर्वक कन्यादान हुआ। जैसे हिमवान ने माँ पार्वती भगवान शिव को समर्पित की, तिमि जनक राम हिसी समर्पी विश्व कल कीरत नहीं। और फिर वही हवन हुआ, गांठ जोड़ी गई, भावरी पड़ने लगी, जय जय की ध्वनि होने लगी। कुंवर कुंवर कल भावर दे। भगवान से सीताराम का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, भंवर पड़ी। और फिर राम सी सिर सिंदूर दे। और जब ब्याह हो गया, फिर तो बर दुल्हन बैठे एक आसन, गोत्र बदल गया, और एक आसन पर बैठे उस रूप माधुरी का दर्शन कर करके महाराज दशरथ। भाई 14 भुवन 3 लोक में बात हो गई, भगवान राम का विवाह हुआ। और इतना होने के बाद वशिष्ठ जी ने जनक जी को आज्ञा दी, अब सब कन्याओं को बुला लाओ। मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, कुंवरली, हकारिके। तो मांडवी जी से भरत जी का ब्याह हो गया विधि पूर्वक, जैसे प्रभु श्री राम का बड़े विधि से ब्याह हुआ। उर्मिला जी श्री लखनलाल जी को मिली, उनसे विवाह हुआ। शत्रुघ्न कुमार से श्रुतकीर्ति जी का विवाह हुआ। और बस आनंद ही आनंद छा गया। सबकी भंवर पड़ रही है, आनंद हो रहा है। कुंवर कुंवरी कल भावर देहि रघु नंदन हरे, नयन लाभ सब सादर लेहि सिया राम हरे। जाई न बरनी नोहर जोरी रघु नंदन हरे, जो उपमा कछु कहो सो थोरी सिया राम हरे। भय मगन सब देखने हारे, जनक समान अपान बिसारे। कहाँ तो एक ब्याह होना था और कहाँ चारों कुमारों का ब्याह हुआ।
महाराज दशरथ को कैसा आनंद हुआ होगा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारे, जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चारे। ऐसा सुख ऐसा आनंद तो किसी ने बेचारा भी नहीं था। ऐसा रूप, श्याम शरीर स्वभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। और भगवान जब कोहबर में गए, दुल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के, तो ऐसी रूप माधुरी है प्रभु की। जावक जुत पद कमल सुहाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, पीत जनेऊ महा छवि देई, सोहत ब्याज साज सब जाए। और पीताम्बर कैसे लिया, एक कंधे के ऊपर और एक कंधे के नीचे से। पियर ऊपर ना काखा सोती, तू आचरने लगे जनमोती। और महाराज दशरथ जनक ने तो जो दहेज दिया जी, क्या पूछना है। बड़ा सुख पाया वहां की सखियों ने, बड़ा आनंद बरस रहा है। इस आनंद की कोई सीमा तो है नहीं, कोई अंत तो है नहीं। और सब जन वहां से आ गए पीछे, सहित बतूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जन जनवास। खूब आनंद है और नित ही आनंद होने लगा। चारियों भाई सुहाए रघु नंदन हरे, नगर नारी नर देखन धाये सिया राम हरे। चारियों भाई सुहाए रघु नंदन हरे। खूब आनंद, खूब आनंद, खूब सुख। देवता भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। सूर प्रसून बरसई हरस करई अप्सरा गान। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं, आज मिथिला सुख नैनों को देने सुख धाम आए हैं, सुख नैनों को देने सुख धाम आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं, आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं, आज मिथिला में। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में आईने हो, अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में आईने हो। मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभाइन हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभाइन हो। अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में आईने हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभाइन हो। मिथिला की अनुपम छवि, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभाइन हो, मिथिला बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री अवध मिथिला धाम की जय, श्री सीताराम जी विवाह महोत्सव की जय। तो आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। और आज महोत्सव ही महोत्सव है, उत्सव ही उत्सव है। केवल अवध मिथिला में नहीं, श्रीधाम वृंदावन में भी, यहाँ भी बिहार पंचमी के उत्सव ही उत्सव है। आनंद ही आनंद है। तो हम लोग भी भगवान से सीताराम के सब लोग गुणगान करो, ब्याह के गीत गाओ, आनंद लो, मंगल चार करो। आज यही दिन है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय,
श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हैं। इस उत्सव का कोई अंत तो हो नहीं सकता है, पर समय को तो दृष्टिगत रखना ही है। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यहीं पर विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय